हेलो। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि एक सेल से दूसरा सेल में जाते थे एनर्जी कितना होता है, डेल्टा ई कितना होता है पिछला लेक्चर में थोड़ा सा एक गलत हो गया था, उसको ध्यान नहीं देना। इस पर देख लो, इसमें पूरा कर देते। 13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z², यहाँ तक हुआ था। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा एनर्जी था, पहले बताए थे। अब इसको जूल में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है। 13.6 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z², और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰। इसको लिख देंगे जूल। जूल ऐसा यूनिट है, इसलिए इसका यूज करते हैं। डेल्टा ई बराबर क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो आएगा 2.18 10⁻⁻18 तो 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? किसका एनर्जी है? जब इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में जाता है। ठीक है, इसका एनर्जी n1 से n2 में जाता है, तो इसका एनर्जी है। तो जब एनर्जी है तो इसका वेवलेंथ भी होगा ना। वेवलेंथ कैसे होगा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे इलेक्ट्रॉन चलता है वेव के जैसा, एब्जॉर्ब होता है पार्टिकल के जैसा। तो चला तो वेव था तो इसका वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ होगा तो वेवलेंथ के टर्म में भी इसका एनर्जी होगा। देखो वो कैसे होता है। जिसका वेवलेंथ लेमडा होता है, मानो लेमडा, तो उसका एनर्जी कितना होता है, SC/λ होता है ना, होता है। तो हम SC/λ बराबर ये एनर्जी हो गया 2.18 10⁻⁻18 1/n1²। डेरिवेशन नहीं समझ में आया, एक दो बार समझना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सब पूछता नहीं है। लास्ट में फार्मूला याद रखना। 11th के लिए उतना डेरिवेशन ज़रूरी नहीं। SC/λ, ठीक है। तो यहाँ से 1/λ क्या आ जाएगा, 2.18 10⁻⁻18 बाई HC, HC नीचे, तो 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर दिख रहा? यहाँ तक नोट करो, आगे बताते हैं। यहाँ तक नोट कर लो। हमारे पास ये आ गया। इतना को जो है ना, ध्यान दो, इतना को हम लोग R बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम बताए थे पिछले लेक्चर 1/SC को R बोलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एक टोटल को R बोलते हैं। तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, R, मतलब रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। हो गया ना। R का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.0977 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, पर मीटर मतलब 1 मीटर में इतना। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 मीटर में अगर x है, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, x/100 हो जाएगा ना। तो वही, तो पर सेंटीमीटर एनसीईआरटी का वैल्यू है 1.09677 10⁵ पर सेंटीमीटर। देखो पॉइंट के बाद कितना प्लेस है, 1 2 3 4 5, और 10⁻⁴ इसको दे दिए तो क्या हो जाएगा 10 96 77 पर सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को मीटर में निकालना रहेगा तो इसका यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका यूज किए तो सेंटीमीटर से फिर मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग के पास ये आ गया फॉर्मूला क्या, 1/λ बराबर R इंटू 1 माइनस n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। इसी को बोलते हैं म्यू बार, मतलब वेव नंबर। म्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर, बताया था एक बार। म्यू बार को बोलते हैं हम लोग वेव नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट, SC है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन H एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1। ठीक है, ये N2 सेल है, ये N1 सेल है।
यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, इससे जो फोटोन निकला, मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी देखो यहाँ से यहाँ आया तो एनर्जी क्या होगा, इधर ज़्यादा एनर्जी था इधर कम एनर्जी था, तो एनर्जी लूज किया, तो एनर्जी लूज करेगा तो मतलब फोटोन इमिट होगा, ठीक है। तो उसका हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे। तो क्या फार्मूला पढ़े थे, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1 - n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ बराबर आर, हाइड्रोजन एटम है तो जेड कितना होगा 1 का स्क्वायर, n1 1 का स्क्वायर -1/, ये छोटा रखना है, छोटा वाला रखना है यहाँ पे, और n2 2 स्क्वायर। देखो तो 1/λ बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू 1/1 -1/4, तो 1/λ बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू 3/4, कोई दिक्कत। तो लेमडा बराबर देखो 1/λ बराबर कितना आ जाएगा 3r/4, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा 4/3r। हम लोग को आर का वैल्यू पता है ना, पुट करके निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग आर का वैल्यू लिखेंगे नीचे में तो वो उतना अच्छा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, तो हम लोग सीधे 1/r का वैल्यू पता रखते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक नहीं, बहुत अच्छा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मदद करेगा। हम लोग आर का वैल्यू तो याद रखते ही हैं 1.09677 10⁻7 पर मीटर। इसको याद करके क्या फ़ायदा, इतना नीचे इससे डिवाइड करना। हम लोग 1/r का वैल्यू सीधे याद रखते हैं, क्या 912 नैनोमीटर, एकदम 912 चलती है क्या, 912 नैनोमीटर 1/r का। तो लेमडा बराबर क्या लिख देंगे 4/3 इंटू 1/r है ना ये, तो 1/r को सीधे यहाँ पे लिख देंगे 912, और नैनो की जगह 10⁹, नैनो की जगह 10⁹ मीटर। बस कितना आसान कैलकुलेशन होगा। तो नीचे हम इसको लिखते फिर डिवाइड करते, बहुत लंबा हो जाता ना। तो 1/r का वैल्यू एकदम अब तो याद ही हो गया 912। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। इसके बाद शुरू करेंगे स्पेक्ट्रा लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें लाइमन बामर सीरीज देखेंगे। इसके पहले हम लोग उसका बेसिक सीख लेते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा वहाँ पे। तो बेसिक हम लोग देखते हैं। तो हम लोग शुरू में क्या पढ़े थे, बहुत शुरू में एनर्जी बराबर क्या होता है hν, ठीक है। इससे भी शुरू हम लोग क्या देखेंगे, C बराबर क्या देखे थे म्यू इंटू लैम्डा, देखे थे कि नहीं सबसे शुरू में। यहाँ से म्यू बराबर क्या देखे थे C/λ। म्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी था, और लैम्डा ये वेवलेंथ। इतना देखे थे हम लोग, देखे थे कि नहीं, एकदम बेसिक से। तो यहाँ क्या पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। रेसिप्रोकल नहीं मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है कि अगर ए बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। कैसे देख लो, जैसे में म्यू है, C है /λ है, ठीक है। लेमडा अगर हम 3 रखें तो म्यू कितना आएगा C/3, और लेमडा बढ़ा के हम 5 कर दिए तो C/5। C/3 बड़ा है कि C/5 बड़ा है, C/3 बड़ा है, ऑब्वियसली C/3 बड़ा है। तो जब 3 रखे थे तो 1 का ज़्यादा था, जब 5 रखे थे कम, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है, उतना सोचना क्या, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जिसका और एक भी बात है, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा। हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर, हुज नहीं फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखे हम लोग। मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर विल बी द एनर्जी, मोर विल बी द एनर्जी, ठीक है। मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर विल बी द एनर्जी। तो मतलब क्या होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक बात हम लोग और जानते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसका लैम्डा कम रहेगा, वेवलेंथ कम रहेगा, सही है कि ना।
तो इसका मतलब क्या होगा, जिसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा उसका लेमडा कम रहेगा। मतलब एनर्जी और देखो ये बात जान, ये इसे समझो, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक तरफ है, ठीक है, मतलब दोनों भाई भाई, इसका ये मतलब इसके इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, एनर्जी डिपेंड करता है म्यू पे, और लेमडा है जो दोनों का दुश्मन है, ठीक है। इससे क्या होगा, म्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा, और साथ साथ ई भी बढ़ेगा तो ई घटेगा, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है सब, और ये दोनों साथ है। एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन अगर ये दोनों भी रिलेशन देखें तो ये भी बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये भी बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। एक सीरीज लिखते हैं हम, उसको याद रखना, एक सीरीज है, उसका डाटा अभी हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, हम सीरीज लिखवा देते हैं, डाटा हम लिखवा देंगे बाद में। देखो कॉस्मिक गामा एक्स यूवी, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी विजिबल इंफ्रा माइक्रो रेडियो, ठीक है। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रा रेड, माइक्रो रेड, रेडियो वेव, ठीक है। कुछ इसमें रेज है, कुछ इसमें वेव है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सब, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें हम मेन जो बताने वाले थे, सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉस्मिक का होता है, फिर गामा का होता है, फिर एक्स का होता है, यहीं पे लगा देते हैं ना, एनर्जी का सीक्वेंस है, एनर्जी का सीक्वेंस है, ठीक है, एनर्जी का सीक्वेंस है। एनर्जी का सीक्वेंस है, कॉस्मिक का सबसे ज़्यादा एनर्जी, गामा का सबसे ज़्यादा एनर्जी, गामा का उससे ज़्यादा, फिर एक्स का, फिर यूवी का, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल का, फिर इंफ्रा का, फिर मैक्रो का, फिर रेडियो का, ठीक है। तो अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इससे इसका फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज़्यादा है, इससे अगर इसका एनर्जी ज़्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, म्यू ऑफ कॉस्मिक ज़्यादा होगा क्या, म्यू ऑफ गामा से, ऐसे म्यू का भी यही रेशियो होगा, क्योंकि म्यू मतलब जो फ्रीक्वेंसी है एनर्जी दोनों भाई भाई है, एनर्जी सबसे ज़्यादा इसका है तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा इसका होगा, लेकिन जब बात लैम्डा का करे इसका लैम्डा सबसे कम हो जाएगा, लैम्डा का क्रम ए हो जाएगा, क्रम नहीं क्रम, हाँ क्रम ए हो जाएगा। रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा लैम्डा होगा, मतलब रेडियो वेव का लैम्डा ऐसे ऐसे होगा, इसलिए ना हम लोग रेडियो जो सुनते हैं टीवी पे जो सिग्नल आता है वो दूर दूर तक जाता है, लेकिन कॉस्मिक गामा एक्स का नहीं, जो वो सब का ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये सब के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वेवलेंथ नहीं होता है, ठीक है। इतना ये सब बेसिक था, आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।